एज आई सेड कि हमने इनफैक्ट इसको कर लिया। अगर आप मुझे इजाजत दे दो ये सब कुछ मिटा दूं, तो वैसे भी रिकॉर्डिंग में ये आ चुका है सब कुछ, तो मैं आई विल बी टेकिंग एवरीथिंग आउट फ्रॉम द HTML डॉक्यूमेंट एंड फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट फाइल टू, सो दैट आई कैन एक्चुअली टारगेट समथिंग दैट आई वांट टू डू। तो अब मेरे पास यहाँ स्क्रिप्ट खुला हुआ है और यहाँ पे ये खुला हुआ है, ठीक है। इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको भी बड़ा कर देता हूँ। चले, ठीक हो गया। मुझे पता नहीं आपकी वीडियो में किसी ने कमेंट किया था जी आपका फॉन्ट साइज बहुत छोटा होता है, थॉट कि मैं इसको बड़ा कर लूं। अब मुझे करना ये है कि मेरे पास एक डिव है मिसाल के तौर पे। ये काम मैं डिव के साथ कर रहा हूँ, आप किसी भी एलिमेंट के साथ कर सकते हैं, कोई भी HTML का एलिमेंट है। मैं इसको क्लास देता हूँ जी मिसाल के तौर पे टेस्ट, और मैं इसको ID भी दे देता हूँ जी टेस्ट, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी कॉन्स्ट टेस्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर। अब आपको पता है कि मैं क्यूरी सेलेक्टर यूज करूंगा बहुत ज्यादा, और मैं कहता हूं जी अच्छा ये कॉन्स्ट का लफ्ज मैंने आपको नहीं बताया, लिहाजा इसे लेट कर दें। तो मैं इसे कहता हूं जी कि ये जो ID है इसको सेलेक्ट करें, या इवन आप ये भी कर सकते हैं, आप ID को ना भी दें तो कोई मसला नहीं। क्यूरी सेलेक्टर हमेशा क्या करता है, एक एलिमेंट सेलेक्ट करता है, और क्यूरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट करता है। तो अगर टेस्ट नाम की एक से ज्यादा क्लासेस होंगी तो क्यूरी सेलेक्टर क्या करेगा, सबसे पहली वाली रिटर्न करेगा, तो सेलेक्ट एक ही करेगा, ये कंफर्म है क्यूरी सेलेक्टर। अब मुझे जो करना है काम वो ये कि अगर मैंने पहले इसे चेक कर लूं इफ एवरीथिंग इज वर्किंग। आप हमेशा वन बाय वन लाइन बाय लाइन चेक कर लिया करें, आपको आसानी होगी, ताकि बाद में कॉम्प्लेक्स चीजों में जाके आपको मसला ना हो। तो मैंने यहाँ पे जाके इसे इंस्पेक्ट किया और कंसोल किया, तो मेरे पास वो डिव आ रही है, ठीक। इसकी कोई विड्थ हाइट नहीं है, इसलिए यहाँ पे नजर नहीं आ रही। अब अगर मैं इसको यहाँ पे स्टाइल भी दे दूं कुछ, यहाँ से सारे स्टाइल्स पिछले रिमूव कर दूं, और जी जी जावास्क्रिप्ट का जो लिंक वाला ये स्क्रिप्ट का मेंशन एंड में ऐड करना होगा। जी जी बिल्कुल, रेफरेंस ही तो मैं एरर दे देता नहीं देता, वो कोई और एरर होगा, किसी और वजह से होगा। इसको स्क्रिप्ट के साथ लिंक करें तो ये एरर नहीं एरर देता, ट्रस्ट में नहीं देता, कोई और मसला किया होगा आपने। नहीं, आपको आप पे भी यकीन है, आप भी झूठ नहीं बोल रहे, मैं भी नहीं बोल रहा, मसला कोई और है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, कोई और मसला किया होगा। चले, गेट टू द पॉइंट फर्स्ट, आई कम बैक टू इट, मुझे याद करिएगा एंड में। तो मैंने ये बताया, अच्छा जो मैं चीज बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें पता है कि हम किसी भी CSS में, सॉरी HTML में एक से ज्यादा क्लासेस दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसे मैं ABC भी दे दूं, और इसको मैं PQR भी दे दूं, कोई भी नाम दे दूं। इसकी कितनी क्लासेस हैं इसके पास, 3। अब जरा मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, क्योंकि देखें हम सिर्फ पढ़ते रहे ना जावास्क्रिप्ट रट्टा लगाते रहे तो हमें समझ नहीं आएगी जब तक उस चीज की कहीं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ना देखें। जैसे मैंने आपको अमेजोन की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दिखाई, जमीन.com पे दिखाई, तो आपका सेंस बना कि हाँ यार ये जो चीजें हम सेलेक्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट अरे की बात करें, ये काम कहाँ है। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने लगा हूं ना कि एक एलिमेंट को मैंने कितनी क्लासेस दी हैं, 3, इसको जरा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हमारी वेबसाइट है stix.edu.pk, जो हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। अगर आप इसको खोलें, इसमें एक चीज दिखानी है आपको, ये टॉप पे मेन्यू देख रहे हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं जो ही इसे स्क्रॉल करता हूं ना, 2 काम हो रहे हैं। एक तो बैकग्राउंड ऐड हो रहा है इसमें, और ये बैकग्राउंड कब ऐड हो रहा है, एक सर्टेन स्क्रॉल पोजीशन पे। यानी ये देखें, मैं टॉप से जो ही स्क्रॉल 100 पिक्सल या 150 पिक्सल करता हूं तो ये बार आ जाती है, समझ आ गई बात। और वापस स्क्रॉल अप करता हूं तो वो बार क्या हो जाती है, हट जाती है। ये एक केस है, इस तरह के बेशुमार एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। नहीं, एनिमेशन को तो जो गोला मारे ना, पहले तो इसका अपीयर और डिसअपीयर होना ऑब्जर्व करें। देखें 2 चीजें, एनिमेशन अलग चीज है, जावास्क्रिप्ट का इफेक्ट अलग चीज है। कल मैंने आपको एनिमेशन लगा के दिखाई दी ना ट्रांजिशन, कि वो एनिमेट होके आ रहा था, तो वो तो अलग चीज थी। असल काम क्या है, इसको जस्ट टू मेक इट अपीयर एंड डिसअपीयर, और वो किसी इवेंट की बेस पे है। अब ये किसी क्लिक की बेस पे अपीयर डिसअपीयर नहीं हो रहा, बल्कि ये किसकी बेस पे अपीयर हो रहा है, स्क्रॉल की बेस पे। इसका मतलब है ऑन स्क्रॉल कोई इवेंट हैंडलर होगा, समझ गए ना आप। तो जावास्क्रिप्ट है ही इवेंट ड्रिवन, कि ये किसी भी इवेंट को रिएक्ट करती है। तो ये किस इवेंट को रिएक्ट कर रही है, स्क्रॉल को रिएक्ट कर रही है, ये बताना चाह रहा हूं। दूसरी बात, ये हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन, जरा गौर से देखिएगा। मैं अगर वापस जाऊं और इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, क्योंकि ये इफेक्ट पढ़ाने लगा हूं आपको,
तो ये जरा प्रैक्टिकली देख लेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊं तो आपने सिर्फ इसको देखना है, ये पूरा हेडर रैप है। ये क्या है? अगर मैं थोड़ा सा मजीद इस हेडर इधर गौर कीजिएगा, इसकी क्लास कितनी है? सिर्फ एक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूं तो कैन यू सी दिस हेडर रैप के साथ दूसरी क्लास ऐड हो गई है, HDR स्क्रॉल। और ये जो व्हाइट कलर है ना, ये बेसिकली इसकी वजह से आ रहा है। ये देख रहे हैं नीचे HDR स्क्रॉल। इसका मतलब ये हुआ कि हम आज पहली दफा ये पढ़ने लगे हैं कि हम CSS में क्लास डायनामिकली कैसे ऐड करते हैं। एक क्लास तो वो ऐड होती है ना जो हमने पहले से CSS में लिख दी है, और पेज को रिफ्रेश करते हैं तो वो नॉर्मली अप्लाई होती है, स्टाइल वो हमेशा अप्लाई होता है। अब हमने जरा सिनेरियो डिफरेंट क्रिएट कर लिया। हमने कहा नॉर्मली उस पे वो क्लास ना हो, बल्कि जब कोई स्पेसिफिक इवेंट ट्रिगर हो तो वो क्लास ऐड हो जाए। समझ आई बात? अब जरा ये बात देखिएगा। तो इसका मतलब आप ये समझ गए हैं ये बात कि हम किसी भी चीज की, हमने पहले जो पढ़ा था कि इस तरह किसी मतलब एक जिस स्क्रॉल पे भी एक हमें अपीयर हो रहा है बैकग्राउंड वाइट वगैरह, तो हमने तो उसके लिए पोजीशन स्टिकी पढ़ा था ना कि स्टिकी जब हम एक जगह पे स्टिक करते हैं उस जगह पे हमें वो अपीयर होता है, तो इधर पोजीशन फिक्स कर दिया। जब पहले तो मुझे बताया कि पोजीशन फिक्स किसको दिया हुआ है? इधर ये चेंज होता है, जी अगर आपको दिया स्क्रॉल पे आते हैं पोजीशन फिक्स दे देते हैं। ये वाला ना? अच्छा, आप समझे ही नहीं है मेरी बात। मैं हेडर ऐप समझा ही नहीं रहा अभी आपको, मैं जो एडिशनल क्लास है ना वो समझा रहा हूँ। हेडर ऐप की अभी बात नहीं हुई। हाँ, अगर मैं इसे कंप्लीट कर लूं तो फिर इसका मतलब ये हुआ, पता है क्या, कि ये जो हेडर है ना, अगर आप गौर से देखें तो ये फिक्स है, ये हमेशा इधर ही है, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। स्टिकी का मतलब क्या है कि स्क्रॉल करे और किसी खास पोजीशन में जाकर, वो भाईजान ये स्क्रॉल ही नहीं कर रहा है। इसको देखें गौर से जरा, इसको, ये जो मैं जिस पे माउस हिला रहा हूं वो उधर ही खड़ा है। फर्क सिर्फ ये है कि बैकग्राउंड कलर ऐड हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द सेकंड क्लास विच इज बीइंग एडेड। अब सिनेरियो सही नहीं समझे? आप समझ गए? बेटा आप ये जो पूछ रहे हैं ना कि ये क्यों फिक्स है, पोजीशन फिक्स है, क्योंकि वो तो भाई हमें हमें चाहिए ही है कि हम इसे यहीं रखना चाहते हैं, हम इसे मूव नहीं करना चाहते। एडिशनली हम क्या करना चाहते हैं कि जब स्क्रॉल हो तो ये वाला तो है ही पोजीशन फिक्स ऑलरेडी उधर ही रहे, सिर्फ ये पीछे व्हाइट कलर ऐड हो जाए। और ये किस वजह से ऐड हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल क्लास। तो अब अगर बात समझ गए ना तो मैं यहां पे आता हूं जहां से जरा गौर से सही समझ आ जाएगी आपको। मैं ये चाहता हूं कि क्या चाहता हूं, अच्छा पहले मैं एक चीज चाहता हूं कि इंस्पेक्ट में जाएं और इस पे कितनी क्लासेस लगी हुई है? सिर्फ और सिर्फ एक ही लगी हुई है, टेस्ट। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इस पे एक और क्लास डायनामिकली ऐड कर दूं। जरा कैसे ऐड करते हैं जरा देखिएगा। मैंने कहा जी टेस्ट, इस टेस्ट में क्या पड़ा हुआ है? वो पूरी डिव डॉट क्लास लिस्ट। अच्छा याद रखिएगा कि टेस्ट क्या है? टेस्ट क्या है यहाँ पे? ये वाला टेस्ट। अच्छा डॉक्टर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। खुदा का वास्ता यार, एक बात बेसिक्स तो ना भूलो, ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? आगे डॉट लगा हुआ भाईजान, सीधी, मतलब इतनी देसी निशानी आपको कोई भी नहीं बताएगा, प्योर देसी निशानी। समझ आए ना आए, बस जिसके साथ डॉट लगा हो समझे भाईजान वो ऑब्जेक्ट है, दूसरी कोई निशानी की जरूरत ही नहीं है। हाँ टेक्निकली डेप्थ में समझे तो इसके आगे ये क्या है? प्रॉपर्टी है, फंक्शन नहीं है, ये मेथड नहीं है, मेथड है। अभी नहीं पता, अभी प्रॉपर्टी है। मतलब आपने ये नहीं कहना अभी पता है नहीं पता, कहीं ये प्रॉपर्टी है। समझ आ गई बात? तो मैं अगर सिर्फ इस चीज को डिस्प्ले कर दूं, गौर से देखिएगा, तो ये जो टेस्ट है ऑब्जेक्ट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉम एलिमेंट को ना, विच इज दिस वन। जरा आप गौर से देखिएगा, जब मैं जाऊं तो यहां पे ये मुझे क्या मिला? टेस्ट एबीसी PQR। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट में रहते हुए अगर मुझे ये चेक करना हो कि किसी भी एलिमेंट की के पास कितनी क्लासेस हैं या उस पर कितनी क्लासेस लगी हुई हैं, तो मैं क्या करूंगा? उस एलिमेंट को सेलेक्ट करके डॉट क्लास लिस्ट की प्रॉपर्टी दे दूंगा। तो ये मुझे क्या बता देगा कि इस एलिमेंट के साथ कितनी क्लासेस लगी हुई हैं। समझ आ गई बात?
अब जरा एक और बात गौर से सुनिएगा, मैं ना इसको हाइट विड्थ नहीं देता, जस्ट देखने के लिए इसको पैडिंग दे देता हूं ताकि नजर आए एटलीस्ट। ठीक, फुल विड्थ पे क्यों आ गया? क्योंकि जाहिर है वो डिव है, तो बाय डिफॉल्ट डिव जो है वो ब्लॉकेबल एलिमेंट होता है। अब मैं करना ये चाहता हूं कि मैं यहां पे ये एबीसी क्लास इसको ऐसे नहीं देना चाहता, क्योंकि ऐसे दूंगा तो हमेशा एबीसी क्लास अप्लाई होगी। पहले मैं करके दिखा देता हूं आपको। मैंने कहा जी कि डॉट एबीसी, और इस पे मैं कह रहा हूं जी इसकी जो हाइट है दैट इज गोइंग टू बी 400 पिक्सल्स। तो अब इसकी हाइट भी आ जाएगी। अब हाइट क्यों आई? टेस्ट की वजह से पैडिंग और बैकग्राउंड आ रहा है, और एबीसी की वजह से क्या आ रहा है? हाइट आ रही है। ठीक, अब मैं ये एबीसी से यहां पे अप्लाई नहीं करता तो हाइट खत्म हो जाएगी। बात समझ आ गई? अब मैं जहां पे जाके ये चाहता हूं कि यार ये जो टेस्ट की डिव है ना, यानी ये है, इस पे एक एडिशनल क्लास डायनामिकली अप्लाई कर दो। क्या कर दो? एडिशनल क्लास अप्लाई कर दो। तो मैं क्या करूंगा? टेस्ट अभी जो लिखा डॉट क्लास लिस्ट, ये क्या करेगा? जितनी क्लासेस पहले से हैं उनको शो करेगा। फिर इसके बाद है ऐड। अब मुझे बताएं, टेस्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। तो अब मुझे बताएं टेस्ट क्या है, क्लास लिस्ट क्या है? वेरी नाइस। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। मुझे क्लास देखें, बेसिक्स के साथ रहे, रूल स्टिक रहने का ये फायदा है। मुझे कैसे पता चला क्लास लिस्ट ऑब्जेक्ट है? क्योंकि उसके आगे भी डॉट लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लास लिस्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसके पीछे भी क्या एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है कि जो टेस्ट है ये पेरेंट ऑब्जेक्ट है, जो क्लास लिस्ट है वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, और क्लास लिस्ट के अंदर एक मेथड है किस नाम का? ऐड। और उस ऐड में मैं क्या दूंगा? ए बी सी। अब जरा गौर से सुनिएगा, स्टाइल किधर लगे होते हैं? हेडर में। स्क्रिप्ट किधर होता है? सबसे एंड पे। तो जब पेज लोड होगा तो हेडर को रीड करके आएगा ना, तो हेडर को रीड करके आएगा तो उसको पता होगा एबीसी नाम की क्लास सीएसएस में है। तो मैंने कहा नॉर्मली एबीसी की क्लास को ऐड ना करो, बल्कि जब जावास्क्रिप्ट चले तब डायनामिकली एबीसी की क्लास को ऐड करो। तो यहां देखिए कितनी क्लासेस लगी हुई हैं, सिर्फ टेस्ट। यहां देखिएगा टेस्ट और एबीसी। समझ आई नहीं आई? अभी भी नहीं आई। अब जरा एक और चीज देखिएगा, सही नहीं आई, थोड़ी बहुत आ गई है लेकिन सही नहीं आई। ठीक है, सही कब आएगी? मैं यहां पे बटन बनाता हूं मिसाल के तौर पे, बटन, यस, इस तरह समझ आपको सही है। इंक्रीज इंक्रीज हाइट, और मैं यहां पे इसको देता हूं जी क्लास दे दें, और इसको दे दें btn, और यहां पे जाके इसी को टारगेट करके इसको कह दें btn, और इसको भी कर दें btn। और अब मैं इस btn को जाके कहूंगा जी btn डॉट एड इवेंट लिसनर, और इसको मैं कहूंगा जी सिंपली क्लिक जब हो इस पे तो एक फंक्शन फायर कर दो, और उस फंक्शन में जाके क्या करो? ये कर दो। हाँ, समझ आ गई? अब ये वाली लाइन नॉर्मली नहीं चलेगी, बल्कि कब चलेगी? बटन के क्लिक पे। अब जरा देखें, ये बटन है और ये नॉर्मल है, इस पे क्लिक करें, ये हाइट आ गई। ये देख रहे हैं? ये देखें ये क्या हो रहा है? टेस्ट है ना सिर्फ क्लास, एबीसी भी आ गई। तो ये काम यहां पे हो रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि इन्होंने किस पे लगाई हुई है? स्क्रॉल के इवेंट पे। हमने किस पे लगाई हुई है? तो हम भी स्क्रॉल पे कर सकते हैं। अभी हमने स्क्रॉल इवेंट पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने अभी फिलहाल बटन पे लगा के दिखाई है। लेकिन जो चीज दिखाई है आपने कहा था, बल्कि मैंने कहा था, आपने नहीं कहा था कि जी हमें सीएसएस सिर्फ किधर लिखनी चाहिए? सीएसएस के अंदर। जावास्क्रिप्ट किधर लिखनी चाहिए? जावास्क्रिप्ट के अंदर। एचटीएमएल किधर लिखनी चाहिए? एचटीएमएल के अंदर। तो पिछली दफा हम ये कर रहे थे ना, ये काम भी ठीक था ना? टेस्ट डॉट स्टाइल डॉट
डिस्प्ले काइंड ऑफ अ थिंग, जो भी है, यही पढ़ रहे थे ना। लेकिन इसमें मसला सिर्फ एक था, और वो एक क्या था, वगैरह वगैरह। वो मसला ये था कि मिसाल के तौर पे ये कलर कर ले, ये कलर किसकी प्रॉपर्टी है, तो हम सीएसएस किधर लिख रहे हैं, नहीं लिखना चाहिए, लिखना नहीं चाहिए, लिख सकते हैं, लिखना नहीं चाहिए। उसके लिए फिर आप क्या करें, स्टाइल सीएसएस में लिखें और उस क्लास को यहाँ के डायनामिकली ऐड कर दें, जहां ऐड करवानी है और जहां से रिमूव करनी है। हालांकि वो तरीका भी परफेक्टली वैलिड है। मैंने इस तरीके की बेस पे एक दो काम करने हैं, इसलिए मैंने समझाया कि ये तरीका भी हम कर सकते हैं। हाँ, किसके लिए क्या लिखें, यानी ये तरीका आप लिखें तो ये भी बिल्कुल वैलिड है, इसमें गलती कोई नहीं है, आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अभी तक तो हम यही काम करते हैं, पिछले 3 दिन से कुछ भी नहीं हो रहा था। ये तो अलग से मुझे शरारत सूझी है ना, क्योंकि मुझे एडवांस कंसेप्ट आगे भी तो पढ़ना है ना, उसी पे तो नहीं रुका रहना। तो इसलिए मैंने कहा कि आप हमेशा सीएसएस के स्टाइल्स कोई क्लास बना के पहले से सीएसएस में रख लें, और जहां जरूरत पड़े उस क्लास को क्या कर लें, ऐड कर लें। जरा 1 मिनट, सॉरी, सिर्फ 1 मिनट मुझे दें। अब अगर मैं यहां पे आऊं ना वापस, तो जरा ये देखिएगा, वो किधर गया जो जोबिया ने प्रोजेक्ट भेजा था, ये है, ये जो चीज है, इसमें बूटस्ट्रैप नहीं लगा हुआ कहीं ना, बूटस्ट्रैप कहीं लगा होता तो मैं आपको जरा बेहतर तरीके से समझा पाता। चले वो मैं समझा पाऊंगा कि सर हेडर बूटस्ट्रैप, में लगा हुआ है, बार में लगा हुआ है, बूटस्ट्रैप ही है ये। अच्छा, नहीं बूटस्ट्रैप का कोई स्लाइडर या कोई कॉम्प्लेक्स काम, जिससे मैं आपको जो चीज समझाना, बूटस्ट्रैप बहुत ज्यादा यूज करता है ये, ऐड क्लास रिमूव क्लास, ऐड क्लास रिमूव क्लास। जैसे ऐड है ना, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ऐसे ये क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। तो ये बूटस्ट्रैप बहुत ज्यादा यूज करता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना, नहीं ना लगा हुआ, क्योंकि बूटस्ट्रैप का मेन्यू कोलैप्स नहीं हो रहा। सर मुझे मैंने वही कहा था ना, वो मीडिया क्यूरी का हमें नहीं ना समझ आया, बस बड़ी स्क्रीन के लिए ये ठीक है। चले ठीक हो गया, कोई इशू नहीं, मैं उस पे कर दूंगा फिर। तो ये समझ आ गया आपको। जी सर। अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितनी मर्जी क्लासेस आप डायनामिकली ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो अब मैं जेक्यूरी स्टार्ट करूं, और फिर जब जेक्यूरी पढ़ लूंगा तो इसको जो अभी पढ़ाया और जेक्यूरी। अभी जब इंस्पेक्ट में आप उधर माउस इधर कर बीच में चेंज क्यों हो रहा था, आधा कलर वाला दो और नहीं, ये तो आपने बड़ा 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 गलत सवाल कर दिया आपने। मैं चेक कर दूं, मुझे पता लग गया आप क्यों चेंज की बात कर रहे हैं। ये ना, ये ना, जरा आप बताएं क्यों हो रहा है। कलर रेड दियो आपने सर। हाँ, तो ओ भाई खुदा के बंदे, पैडिंग भी दी हुई है ना, ये जो बॉर्डर में है ये पैडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अंदर है वो। लेकिन बोले लेकिन वो ये बॉक्स मॉडल है शहजादे, ये बॉक्स मॉडल है, देखिएगा अभी जरा, अब देखना जरा, ये पैडिंग है। कोई देख रहा था पहले बॉक्स मॉडल में कुछ नहीं हो रहा था ना, इसलिए वो पहले अब क्लिक नहीं हो रहा। हो तो रहा है भाई, अभी आपने क्लिक किया भी नजर आया ना, अच्छा इसमें जीरो नजर आ रहा है। अब क्लियर हो गया। हाँ, ये तो मतलब अंडरस्टूड सी बात है। बहरहाल चले, अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली जेक्यूरी। HTML के लिए HTML में सारी चीजें CSS में लिखनी है, जावास्क्रिप्ट में नहीं ऐड करनी। तो फिर आपने भी जावास्क्रिप्ट में जो एडिशनल एक क्लास ऐड किया, क्योंकि वो क्लास को हम HTML में ऐड करते हैं। यहाँ कहाँ CSS लिखा हुआ है इस पूरे JS की फाइल में? CSS कहीं नजर आ रहा है? क्लास आप ऐड करते हैं, यस, क्लास को हम HTML में। बहुत अच्छा मेरे बेटा, मैंने CSS लिखने से मना किया, CSS की क्लास ऐड करने से मना नहीं किया। CSS का मतलब ये कि CSS की प्रॉपर्टीज लिखने से मना किया नहीं, मतलब ये कंफ्यूजन होती है बिगिनर्स को। आई लाइक यू बाय द वे, लेकिन ये मतलब इसको थोड़ा सा उसकी लॉजिक समझने की कोशिश करें। जब मैंने कहा ना जावास्क्रिप्ट में आप CSS नहीं लिखते, रिकमेंड नहीं किया जाता, तो इसका मतलब CSS की प्रॉपर्टीज नहीं लिखते। देखें, क्लास ऐड या सब्ट्रैक्ट करना तो मजबूरी है, क्लास ऐड नहीं करेंगे तो वो हमारा इफेक्ट नहीं होगा जो हम चाह रहे हैं। आई समझ? चले, अब ये जिस तरह क्लास लिस्ट में एक ऐड का मेथड है ना, इसी तरह क्लास लिस्ट में एक रिमूव का मेथड भी है। मिसाल के तौर पे मैं एक और बटन बनाना चाहता हूं,
और इसको मैं कहता हूँ जी BTN HIDE, और इसको भी मैं कह देता हूँ जी BTN हाइड DE, और इसको कह देता हूँ जी BTN HIDE। अब बटन हाइड करने के लिए मुझे स्टाइल डॉट सॉरी BTN हाइड डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन करना पड़ता था ना, अब मैं वो नन नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, एक क्लास लिखूंगा यहाँ पे हाइड, और इसको क्या कर दूंगा डिस्प्ले नन, और यहां पे आके ये एक और बटन बनाऊंगा हाइड BTN हाइड। समझ आ गई बात। और फिर क्या करूंगा, मैंने कहा जी ये टेस्ट नाम की जो डिव है ये वाली, इसको सेलेक्ट करो, क्लास लिस्ट में क्या करो, रिमूव कर दो किसको, इस क्लास को, इस क्लास को। तो ये क्लास पहले लगी होगी तो रिमूव होगी ना, तो पहले इसे क्लास लगा दे। अब जरा देखिएगा, अब जरा गौर से देखिएगा, ये BTN हाइड की क्लास लगी हुई ना इसको। तो मैं अगर इसको क्लिक करूंगा, अच्छा अभी ये हिट नहीं हो रहा, यानी जो मैं काम करना चाह रहा हूं वो हो नहीं रहा, और मुझे पता नहीं लग रहा कि क्या वो मेरा फंक्शन चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो मैं क्या करूंगा, इसे डिबग करूंगा। कैसे, पहले तो मैं जाके इसको देखूंगा BTN हाइड चेक करने के लिए कि क्या मेरी लॉजिक या मेरी थिंकिंग ठीक है या नहीं है। आप इसके अंदर आके एक वैसे लॉग लगा गए हेलो, ताकि मैं सिर्फ ये चेक कर सकूं कि मेरे BTN हाइड के बटन के क्लिक करने पे ये हेलो फायर हो रहा है, तो मुझे एटलीस्ट ये पता लगेगा कि ये इवेंट फायर हो रहा है, मसला इस लाइन में है। ये तो पता लग जाएगा एटलीस्ट। मैं जब यहां पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, इसका मतलब है यहां पे ये चल रही है क्लास। अच्छा अब मुझे रिमूव नहीं करनी वो क्लास, मुझे ये वाली क्लास ऐड करनी है, तभी तो डिस्प्ले नन होगा। तो मैंने ये गलती की है, यहां पे क्या करना है ऐड, इसको वापस हटा दें, अब इसकी जरूरत नहीं है, मुझे रीजन पता लग गई है। और अब यहां पे जाएं, अब जरा गौर से देखिएगा, ये BTN की क्लास एडेड है ना पहले से, इस पे क्लिक करूंगा, अच्छा अभी भी वो ये क्लास यहां से हाइड नहीं कर रहा। सर वहाँ पे आपने टेस्ट लिखा है, वहाँ पे आपने टेस्ट के आगे BTN नहीं लिखा, ये नीचे। नहीं नहीं, मैं बेसिकली ये चाह रहा हूं कि जो टेस्ट एलिमेंट है विच इज दिस वन, इसको सेलेक्ट करे, इसकी क्लास लिस्ट में जाए, और इसमें एक क्लास ऐड कर दे विच इज BTN ठीक ठीक। हाइड। हाइट। अच्छा अब मैं एक ठीक। और गलती क्या कर रहा हूं, ये क्लास तो पहले से एडेड है, क्लास तो पहले से एडेड है, तो मुझे कोई और फिलॉसफी या कोई और लॉजिक सोचनी होगी, क्योंकि ये क्लास ऐड और रिमूव का ये चक्कर नहीं है, सिनेरियो कुछ और बनेगा। ठीक, सर वहां से हटा दीजिए क्लास। यहां से अगर हम हटा दें तो फिर हो सकता है। ठीक, अब ये क्लास, ओहो हमने गलत जगहों पे गलत क्लास दे दी है ना, ओहो, इसका क्लास का नाम सिर्फ हाइड है बाय द वे, और हम किसको टारगेट कर रहे हैं BTN हाइड को। तो हम कौन सी क्लास ऐड करेंगे, क्योंकि ये चीज आपने बचना है इससे। ये क्लास देखें जो डिस्प्ले नन कर रही है वो क्लास क्या है, सिर्फ हाइड है। सॉरी फॉर दैट, लेट्स गो अहेड। और ये देखें टेस्ट, और टेस्ट के साथ क्या लग गया, हाइट की क्लास आ गई। अब इंक्रीज हाइट करें, ये भी काम कर रहा है, और इसको करें तो ये भी काम कर रहा है। तो मजे की बात, जो असल चीज बतानी है भैया, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कहीं भी CSS नहीं लिखा हुआ मैंने। CSS की प्रॉपर्टी सारी की सारी कहां लिखी हुई है, CSS में। अब मैं क्लास ऐड या रिमूव कर रहा हूं, दैट्स इट। ये बड़ा कॉमन चीज है, बहुत ज्यादा यूज होती है जावास्क्रिप्ट में। तो जब यूज होगी तो आगे चल के भी मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह कल 2-3 सिनेरियोज में आपको डिस्कस कर दिया ना। पर लेट वेरिएबल किया हुआ है, तो वेरिएबल में लाजमी हमें एक कैपिटल लेटर देना होता है। नहीं, कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब रिवाज है। आपकी फैमिली में रिवाज हो के शादियां जो है अपने खानदान में ही होंगी,
उससे बाहर शादी नहीं करेंगे आपकी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खानदान से बाहर शादी करना हराम हो गया या इलीगल हो गया, लेकिन वो आपकी रिवायत के खिलाफ है। ठीक है, जब रिवायत तोड़ेंगे तो उसकी कंसीक्वेंसेस बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हो जाइएगा फिर। ठीक है डंडे डंडे पड़ते हैं बहुत ज्यादा। तो मतलब कन्वेंशन का मतलब समझा रहा था, सॉरी फॉर दैट। ये कन्वेंशन है कि आप हमेशा वेरिएबल्स को और फंक्शंस के नेम्स को कैमल केस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? कैमल केस का मतलब ये होता है कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल और हर सब्सीक्वेंट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये कैमल बनता है। इसको कैमल केस। सर आपने ऊपर तो नहीं लिखा, टेस्ट और बीटीएन में तो नहीं बड़ा लेटर लिखा। तो इसमें वर्ड ही एक है ना। देखिए एक टेस्ट वर्ड ही एक, मैंने क्या कहा? फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर लोअर केस, हर सब्सीक्वेंट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो इसमें सब्सीक्वेंट वर्ड ही नहीं है, वर्ड ही एक है। समझिए बात? अगर ये होता ना यासिर अली वेरिएबल का नाम, तो मैं क्या करता? YASIRALILE। और अगर खान होता तो फिर ठीक। KHAN खान। तो अब ये कैमल केस है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर लोअर केस, अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल और फिर अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। दिस इज कैमल केस नोटेशन। और ये कन्वेंशन है, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप सारे लोअर केस करेंगे ठीक होगी, लेकिन कन्वेंशन के अगेंस्ट जाने के कंसीक्वेंसेस सम टाइम बुरे होते हैं। तो आपने कन्वेंशन को फॉलो करना है। ठीक है, ऑल्दो कि आप सारे लोअर केस लिखेंगे काम करेगा, उसमें कोई आपको मसला नहीं देगा। बहरहाल यहां तक क्लियर हो गया जी सबको? नाउ कम्स टू, मैं इस वीडियो को एंड करता हूं और एक फ्रेश वीडियो में जे क्यूरी स्टार्ट करता हूं, क्योंकि वो एक फ्रेश टॉपिक है।